बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें 5.3 एक्सरसाइज का। द मीन मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस, चावलों के 10 थैले हैं, उनका जो मीन मैस है ना, मीन यानी कि एक्स बार, वो 50.25 kg है। द मैस ऑफ 9 सैक्स ऑफ राइस, यहाँ पर 9 लिखा हुआ, ये जो नज़र नहीं आ रहा, 9 सैक्स ऑफ राइस, जो 9 सैक्स हैं राइस के, उन केजी में उनका जो मैस दिया हुआ है ना किलोग्रामों में, वो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 थैले हैं। बाकी तो 9 थैलों का मैस ये वाला दे दिया उसने। तो 10 टोटल सैक्स थे, उनकी जो एवरेज है या उनका मीन मैस जो है वो इतना बनता है। जबकि जो बाकी 9 रह गए थे ना, 10 में से 9 जो थे, 9 का मैस उसने ये बता दिया अलग-अलग से इतना। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 10th सैक, क्योंकि 9 ये दिए हुए हैं तो 10वें का उसने पूछा कि 10वें का कितना होगा। आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, इस डाटा का जो भी डाटा हमारा बनेगा ना, उसका मीडियन एंड मोड भी बताना है, क्योंकि ये तो 9 वाला डाटा है, 10 वाला है, हम इधर से निकाल लेंगे तो 10 वाला टोटल डाटा बन जाएगा, उसका मीन और उसका मीडियन और मोड भी हमने निकाल कर दिखाना है। तो सवाल को हम हल करते हैं। तो इस सवाल में देखेंगे मीन दिया हुआ है, यहाँ पर ये मीन है। मीन कितना है, ये दिया हुआ है, मीन है 50.25 kg, तो मीन उसने बताई हुई है। और 10 सैक्स हैं टोटल, तो एन जो है वो क्या दिया है, एन ये वाला 10, तो एन की तादाद 10 है। तो हमने ये फार्मूला लगाना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, इस तरह से हमारा जवाब आ जाएगा। तो हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मीन मैस, या सिर्फ मीन ही लिख लो। डाटा का जो मीन है वो क्या है, मीन को हमने एक्स बार से हमेशा शो किया है, एक्स बार वो बराबर है 50.25 kg। ये मीन हमने लिख लिया। अब और क्या है, 10 सैक्स, तो एन क्या हुआ, यहाँ पर ले लेते हैं नंबर ऑफ सैक्स, नंबर ऑफ सैक्स, इसको एन से जाहिर करते हैं। एन क्या है, वो उसने दिया 10 सैक्स उसने बताए हैं हमें। सैक्स का मतलब है थैले, तो ये चावलों के 10 थैले हैं, उनकी टोटल 10 है। दी मैस ऑफ सैक 9 सैक ऑफ राइसेस, 9 का जो है ना उसने हमें डाटा में दिया हुआ है। तो हम पहले फार्मूला लगा लेते हैं मीन का। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है मीन जो है ना वो बराबर होती है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो ये स्टूडेंट देखें, इसमें हमें एक्स बार दिया हुआ है ये 50.25, एन हमें दिया हुआ है 10, तो ये समेशन एक्स हमने फाइंड करना है। तो समेशन एक्स हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं समेशन एक्स, समेशन एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास समेशन एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले इसका सारा डाटा होना चाहिए। तो इसमें हमें 9 वैल्यूज़ का डाटा दिया हुआ है। ये जो डाटा दिया हुआ है उसने कितनी वैल्यूज़ का दिया है, 9 का ये डाटा दिया हुआ है। ये डाटा मैं सारा लेकर प्लस कर लेता हूँ, और इसमें जो उसने नहीं दी हुई उसको भी मालूम कर लेते हैं। तो डाटा लिखते हैं, पहली है 49.5, क्योंकि ये समेशन है तो इसलिए प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का ना साइन, फिर 55.5, 55.75, फिर प्लस 50.5 प्लस 51.5, 51.75, फिर प्लस 48.25, फिर प्लस 47.5, फिर प्लस 54.23, फिर प्लस लिखने के बाद है 54.23 के बाद आता है 55.26,
फिर प्लस 53.25। तो ये हमारा सारा डाटा दिया हुआ है, इसको हमने सारा को प्लस करना है। और इसमें ये 9 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, 10 वैल्यू नहीं दी उसने पूरी, हमें उसने 9 वैल्यूज़ दी हैं। तो 9 वैल्यूज़ का जो हम आंसर है ना वो निकाल लेते हैं कि वो कितना बनता है जमा करके सारा। तो ये वाला आंसर हमारा बनेगा, इसको प्लस करते हैं। अब देखें आप जो है ना पहले लास्ट वाला डिजिट लेते जाएं सब में से। 5 यहाँ पर 5 और 6 11 एंड ये 5 और ये 6 11 और ये 3 14 और ये वाला डिजिट नहीं लेना क्योंकि हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट के वाला ले रहे हैं। तो इसमें 1 डिजिट है, इसमें आप 0 लगाकर इसे 2 डिजिट कर लो ताकि आपको याद रखे ये 0 वाला है। तो ये हमने नहीं लेना, पहले इसको भी 2 बना लेते हैं, ये वाला 2 बनेगा, इसको भी 2 बना लिया। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, ये पॉइंट के बाद सबको 2 डिजिट कर लें। अब लास्ट वाला पहले लेते जाएं। तो 5 में 6 प्लस किया 11 में 3 प्लस किया 14 में 0 प्लस किया तो 14 ही रहा। 14 में 5 प्लस किया 19 में 5 24 में 0 24 ही रहा। 24 में 5 29 में 0 तो 29 ही रहा। तो 29 का आप यहाँ पर 9 लिख दोगे और 2 आप कैरी कर दोगे, इसके ऊपर अब कैरी जाएगा। अब फिर आपने ये वाला दूसरा नंबर लेने लग जाना है, दूसरा डिजिट। तो 2 और 2 4 और ये 2 6 और ये 5 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 2 13 और 7 20 और 5 25 और 7 32 और 5 ये हो गया 37 में 2 प्लस किया तो 39 का अब 9 आ जाएगा और अब की बार ये 3 इधर कैरी चला जाएगा। अब ये वाला डिजिट हमने ले लिया था, अब ये लेना है पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला। तो 3 और 5 8 और 4 12 और 7 19 और 8 कितना हुआ 27 और 1 28 और 0 28 ही रहा। 28 और 5 33 और 9 ये हो जाएगा 33 और 9 ये बन जाएगा 42 में 3 प्लस किया तो ये कितना बन गया 45। अब पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 45 5 आ जाएगा और 4 कैरी इसके ऊपर चला जाएगा। अब ये कर लेना है 5 और 5 10 और 5 15 और 4 ये हो जाएगा 19 और 4 23 और 5 28 और 5 ये कितना हुआ 28 और 5 33 और 5 38 और 4 42 और 4 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हमें यहाँ लिखना होगा, 6 यहाँ पर 4 यहाँ पे। तो ये हमारे पास समेशन एक्स आ गया। कितनी वैल्यूज़ का आया 9 वैल्यू जो उसने हमें दी थी ना उनका हमारे पास समेशन एक्स आ गया। तो ये स्टूडेंट ये केजी में हमारे पास जवाब आया कितनी वैल्यूज़ का 9 वैल्यूज़ का, जबकि 10 वैल्यूज़ का ये वाला दिया हुआ है फार्मूले के मुताबिक हमें निकल आना 10 वैल्यूज़ का। तो 10 वैल्यूज़ का आप निकालते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ऑफ 9 वैल्यूज़, 9 वैल्यूज़ का ये है। बाकी 10 वैल्यूज़ का निकालने के लिए फिर से फार्मूला आपने लगाना है। फार्मूला आप सीधा लगा देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब एक्स बार तो हमने मालूम करना है क्योंकि ये 10th वैल्यू का है। यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर 10 वैल्यूज़ के लिए। तो हमें बाकियों की वैल्यू पता है, हमें पता है एक्स बार कितना था। एक्स बार जो हमें उसने बताया था यानी कि मीन जो उसने हमें बताया था वो उसने हमें बताया था 50.25। तो ये हमारे पास ऊपर मीन दिया हुआ था।
जो कि हमारे डाटा के हमारे सवाल के अंदर था। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये 50.25 उसने हमें मीन दिया था, तो वो हम लिख लेते हैं इस जगह पे 50.25। ये मीन की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये हमने ऊपर वाला मालूम करना है समेशन एक्स, और नीचे एन उसने हमें बताया था क्या, 10 बताया था, उसने कहा था 10 वैल्यूज़ हैं। तो ये 10 वैल्यूज़ जो उसने दी हुई थी, एन 10 था, तो ये हमने 10 पुट कर देना है ये वाला। तो अब यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। अब देखें ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। इधर अकेला एक्स बार रह गया, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 50.25 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे किया, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया। 10 जब 50.25 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो पॉइंट एक डिजिट इस तरफ को मूव कर जाएगा। सिंपली इतना सा काम होना है, तो पॉइंट जो है ना यहाँ पर आ जाएगा एक डिजिट, क्योंकि एक जीरो है ना 10 में, तो एक डिजिट पॉइंट ने इधर आ जाना है, तो लिहाजा आंसर क्या आ जाना है 52.5। अब देखें जो पॉइंट है वो 2 से इस तरफ आ गया है, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारा इधर समेशन एक्स आ गया, और ये किस में था, केजी में, तो यहाँ पर केजी आपने लगा देना, केजी में ये हमारे पास आ गया। ये आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो 50.25 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे करो, जीरो के साथ करोगे तो सारे जीरो जीरो ही आएंगे, 0 0 0 और 0, चारों जीरो आ गए, जीरो ने इन सबको चारों जीरो जीरो कर दिया। अब पहले के नीचे क्रॉस, फिर 1 के साथ करोगे तो यही रह जाएंगे, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 1 0 जार 0, 1 5 जार 5। अब इनको प्लस करना है, तो 0 आया, 5 में 0 प्लस किया तो 5 ही आया, 2 में 0 प्लस किया तो 2 आया, 0 का 0 आया, 5 का 5 आया। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। देखें 502.50 आंसर आया, ये भी 502.5 है, तो 5 और 50 में फ़र्क नहीं होता, यहाँ 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा सेम आंसर आ गया। अब ये 10 वैल्यूज़ के लिए आ गया, तो हमारे पास 9 वैल्यू वाला भी है, 9 वैल्यू वाला ये पड़ा हुआ है, और 10 वैल्यू वाला भी है। तो अब एक वैल्यू अंदर रहती है, तो वो जो एक वैल्यू है उसका हम निकाल लेते हैं, वो उसको लिख देते हैं 10th वैल्यू, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10th वैल्यू, 10वीं वैल्यू क्या बनती है। अब 10वीं वैल्यू क्या बनेगी, जो बड़ा आंसर आया वो ये वाला है, इसमें से आपने माइनस कर देना है इसको, ये जो आंसर आया ना हमारा 502.50, इसमें से माइनस कर देना 9 वैल्यू वाला, ये 9 वैल्यू वाला है, इसको माइनस कर देते हैं 465.99। तो 10 वैल्यू वाले आंसर में से 9 वैल्यू वाला जो आंसर है वो माइनस कर दोगे, तो 10वीं वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 10th वैल्यू 10वीं वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको माइनस करते हैं, इधर 502.50, फिर माइनस किया 465.99, तो इसको माइनस करते हैं, 0 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 9 निकाला तो 1 आया, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लोगे, यहाँ से तो इधर 14 बन जाएगा, 14 में से 9 निकाला तो बाकी बचा 5, और इधर कितना बचा 11, 11 में से 5 नहीं जा 1 में से 5 नहीं जा सकता, तो इधर से कैरी लोगे, यहाँ पर 4 रह जाएगा, और यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से कैरी लोगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, और यहाँ पर 11 बन जाएगा, 11 में से 5 निकाला तो बाकी बचा 6, और यहाँ पर 9 बचा हुआ था, 9 में से 6 निकाला बाकी बचा 3, और यहाँ पर 4 था तो 4 में से 4 0, तो 36.51 हमारे पास आंसर आया। ये वाली जो अगली वैल्यू है हमारी 36.51, ये हमारी 10th वैल्यू आ गई, 10वीं वैल्यू। ये स्टूडेंट इसके साथ केजी लिख देते हैं, ये केजी लिख दिया तो ये 10वीं वैल्यू हमारी बन गई। अब हमारे पास डाटा सारा पूरा हो चुका है, 9 वैल्यू पहले दी हुई थी, 10वीं वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब हम सारा कुछ आसानी से कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आप सवाल पढ़ के देखें,
तो व्हाट इज़ द मैथ ऑफ 10th सैक, तो 10वें सैक का आपका जो मैथ है वो आ चुका है, वो हमने निकाल लिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं मैथ ऑफ 10th सैक, इसको ये जो 10वीं वैल्यू है मैथ ऑफ 10th सैक, ये हमारे पास आ चुका है। आगे वो कहता है कि फाइंड करो, आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखना होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब ये ऊपर 9 वैल्यूज़ दी हुई हैं और 10वीं वैल्यू ये दी हुई है। इन 10 की 10 वैल्यूज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इनका बनाते हैं। तो देखें इन सारी वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यही है 36.51, ही सबसे छोटी है, तो इसको पहले लिख लोगे 36.51। अब 36.51 से आगे वाली वैल्यू देखो कौन सी है, तो क्या 37.51 37 वाली है, इसमें 47 है, 47 वाली है डियर स्टूडेंट। तो 47.50 इसके बाद आएगी 47.50, फिर 47 के बाद 48.25, 48.25 ये आ गई, फिर 48 के बाद 49.50 है, 49.50 ये वाली हमने जो बनाई थी 49.50। 49 के बाद देखो अब कौन सी है, 49 के बाद ये 50.50 वाली है, इसको लिख लेते हैं 50.50 ये वाली वैल्यू, फिर 51.50 ये है, 51.75 है, 75। अच्छा उसके बाद 51.75 के बाद 54 53 वाली है कोई कि नहीं, ये है 53 वाली, 53.25 है, 53.25, 53.25 के बाद 54.25 वाली वो वैल्यू पड़ी है, तो 54.23 है, 54.23 वाली वो वैल्यू लिख लिया। तो 54.25 उसके बाद आगे कोई है 55, ये है 55.75, ये भी है 55.26, तो 55.26 पहले लिखनी पड़ेगी, 55.26 और फिर 55.75। तो मेरे ख्याल में पूरी हो चुकी हैं वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 वैल्यू पूरी हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हमने मीडियन फाइंड करनी है। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो मीडियन का फार्मूला भी है और मीडियन वैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। तो मीडियन कैसे निकालनी है, हम पहला तो वही अपना तरीका करते हैं कि इधर से ए को मार्क कर लो, ए को उधर से कर लो। तो इधर से ए को निशान लगा लिया, इधर से ए को लगा लिया, फिर इधर से ए को निशान लगा लिया और इधर से यहाँ पर ये वैल्यू चल रही हैं, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये 47.50 है, इसको चाहे 50 लिखो या 5 ही लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा इसको निशान लगा लिया, दोनों तरफ से दो दो को निशान लग गया, इधर इसको तीसरी को लगाओ तो इधर ये वाली तीसरी वैल्यू है उसको लगा दिया, फिर इधर से चौथी ये वाली बन रही है, इस चौथी को इधर से लगाओ और इधर से भी चौथी को के नीचे डैश लगा दो इधर से। अब ये दो वैल्यूज़ बच गई दरमियान में, ये एक वैल्यू है, एक ये 50.50 है और एक 51.75 है, ये दो वैल्यूज़ बच गई हैं। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी मीन में आ रही हैं, मीडियन में आ रही हैं। तो इनको क्या करना है हमने, जब दो वैल्यूज़ बचती हैं उन्हें क्या करना होता है, उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होता है। तो मीडियन क्या बन जाएगा 50.50 प्लस ये 51.75,
दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया और क्योंकि 2 हैं तो इसलिए 2 पर डिवाइड किया, तो इसको ऐसा करना था। तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 7 में 5 प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 12। 2 आ गया, पॉइंट लग गया, 1 कैरी चला जाएगा इसके ऊपर, और 1 और 1 ये कैरी वाला, 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही रहना, और 1 में कैरी में प्लस किया तो 2 बन गया, यहाँ 2 आ गया, और 5 में 5 प्लस किया तो 10 आया। तो 102 डिवाइड बाय ये वाला 2। तो अब 102.25 को 2 पे डिवाइड करना है, इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, 102.25 डिवाइड बाय 2, ये नीचे वाला उस पर डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं। तो 2 5 10, ये तो माइनस हो गया और ये 2 नीचे उतरा। अब 2 1 2, तो इस 2 के नीचे भी 2 आ गया, इस तरह से ये भी 0 बन गया। 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये पॉइंट है, पॉइंट वाला हमने नीचे उतारना तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और पॉइंट वाला 2 नीचे उतर आया, ये पॉइंट वाला 2 नीचे उतार लिया। अब 2 1 2, फिर से यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, माइनस किया तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये जो 5 है वो नीचे उतार लिया, यहाँ 5 लिखा, 2 का टेबल पढ़ें तो 2 2 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख लोगे, माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और इधर से ऊपर यहाँ पर 2 चला जाएगा, जगह थोड़ी है, ये 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 51.12 हमारे पास इधर से आंसर बन रहा है, 51.12। अब अगर आप इसके साथ यहाँ पर 0 लगाते हो, 0 लगाते हो तो 2 5 10 बन जाना है, यहाँ 10 पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और तो 2 5 10 यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ मतलब यहाँ पर 5 आ गया। तो इस तरह से आपका जो आंसर है 51.12 बन गया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा मीडियन आ चुका है, ये फार्मूले के बगैर मैंने निकाला है, और फार्मूले से भी निकालना आपको बताया था। अब फार्मूले में के तरीके से भी बता देता हूँ, पिछले सवाल में मैंने बताया था कि फार्मूला कैसे लगाना है। बाय फार्मूला, फार्मूले से कैसे निकालोगे, यही आंसर दोबारा आ जाएगा। तो आपने क्योंकि इनकी तादाद गिनी थी, तो इनकी तादाद कितनी थी, इवन थी। इवन का मतलब है 10 इनकी तादाद थी, क्योंकि 9 वैल्यूज़ पहले थी और 10वीं वैल्यू हमने निकाल ली थी। ये टोटल 10 वैल्यूज़ हमारी बन रही थी। तो 10 वैल्यूज़ हमने असेंडिंग आर्डर में यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये वाली, ये टोटल हमारी 10 वैल्यूज़ हैं। तो अब आप क्या करोगे, n हमारा 10 बनता है, तो आप फार्मूला लगाओगे मीडियन का। मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन बराबर है, जब वैल्यू इवन होती है ना, इवन का मतलब है 2 के टेबल में आती है, 10 जैसे 2 के टेबल में आता है, तो तब मैंने फार्मूला आप लोगों को पीछे बताया था। वो फार्मूला था, आप पहले ब्रैकेट लगाओ, n/2 फिर प्लस n+2/2, ये आपने लिखना है, और इनके साथ TH लगा देना है। मतलब ये TH का मतलब है nth वैल्यू, यहाँ पर n+2th वैल्यू, यहाँ TH साथ लगा देना है, और डिवाइड बाय सारे डाटा को डिवाइड बाय 2 करना है। फिर जो भी यहाँ से आंसर आएगा ना, उसको 2 पे डिवाइड करना होता है। तो देखो, ये हम अब लिखते हैं nth/2। n का मतलब यहाँ पर कितनी तादाद थी, 10 थी, तो हमने 10 लिखना है, 10/2 प्लस ये n+2 मतलब 10 + 2 हो गया, 10+2 हो गया, डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट ऐसी बन गई, और ये भी ऐसी बन गई, डिवाइड बाय 2, ये ऐसे ही रहा। अब आप क्या करोगे, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, साथ TH आ जाएगा, 5th प्लस 10 में 2 प्लस किया 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6th वैल्यू, ब्रैकेट ऐसे ही आ गई, और डिवाइड बाय 2 भी ऐसे ही आ गया। अब 5th वैल्यू और 6th वैल्यू कौन कौन सी बनती हैं, तो वो हम अपने डाटा में से देख लेते हैं कि 5th और 6th वैल्यू कौन सी बन रही हैं। इधर से गिनकर देखो, 1 2 3
4 5, सॉरी इधर से नहीं, इधर से जो हमने असेंडिंग आर्डर में लिखी थी वो वाली है, ये थी। तो क्या थी 1 2 3 4 5 6। देखो ये पाँचवीं बन रही है, ये छठी बन रही है, वही वैल्यू हमने पहले ली है। ये पाँचवीं वैल्यू और ये छठी वैल्यू, तो 50.50 और 51.75 यही वैल्यू बन रही है पाँचवीं और छठी। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं 50.50 वाली प्लस 51.75 वाली। ये पाँचवीं वैल्यू और छठी वैल्यू मैंने लिख ली हैं, इनको प्लस करना है और जो आंसर आए उसे 2 पे डिवाइड कर देना है। तो अब इन दोनों को प्लस करने से हमें आंसर हमने निकाला हुआ है, वो देखो क्या आंसर निकाला था, ये प्लस करके हमने आंसर निकाला था और 2 पे डिवाइड करके ये आंसर निकाला था। तो पहले प्लस वाला आंसर लिख लेते हैं। तो ये प्लस वाला आंसर आया हमारा 10.2.25 और ये डिवाइड का साइन साथ आ रहा है, इसको डिवाइड का लेकर 2 पे डिवाइड करो। तो डिवाइड हमने किया हुआ है पहले ही, यही वैल्यू है। तो 102.25 इसको जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया हुआ है। वो क्या आंसर आया था 51.125। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 51.125। तो देखो मीडियन भी फार्मूला लगाकर भी मीडियन उतना ही आ चुका है। तो इस तरह से हमारा सवाल चेक भी हो गया है। तो इस तरह से आप फार्मूला इवन नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमने मोड देखना है इसका, तो मोड का फार्मूला लगा देते हैं, मोड का लिख देते हैं मोड क्या होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सबसे ज़्यादा जो बार बार वैल्यू आती है वो कौन सी है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार बार कौन सी वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा डाटा लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें देखो बार बार कोई आ रही है वैल्यू कि नहीं आ रही। मेरा तो ख्याल है कोई भी वैल्यू बार बार नहीं आ रही थी। ये अगर देखो ना 55.26 और ये 55.75, तो ये बार बार रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर 0.26 है, यहाँ पर 0.75 है, तो ये रिपीट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि इसके मोड कोई भी नहीं है, इसके अंदर कोई रिपीटेड वैल्यू है ही नहीं। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कोई है ही नहीं, कोई रिपीट ही नहीं हो रही, एक बार भी नहीं हो रही। मोस्ट क्या होनी है, तो क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कोई भी वैल्यू नहीं है, नो है, तो इस वजह से हम इसके मोड को क्या लिखेंगे, नो मोड। याद रखना नो मोड लिखना है, ज़ीरो मोड नहीं लिख देना, क्योंकि ऐसे फिर ये लगेगा कि ज़ीरो जैसे बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसलिए आपने नो मोड लिख देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।